शास्त्र आधारित अक्टूबर भविष्यफल 2024 मूलांक से जुड़ी ऐतिहासिक भविष्यवाणी। किन की तरक्की में गजब की उन्नति, धन धान्य में आएगी कितनी बरकत, किन के रिश्तों में लगेगा मिठास का तड़का। धर्मज्ञान पर देखिए अंक शास्त्र आधारित मूलांक भविष्यफल 2024। नमस्कार, अंकों की दुनिया में यानी कि न्यूमरोलॉजी में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा मेरे साथ, आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। धर्म ज्ञान के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। न्यूमरोलॉजी किस तरह से यानी कि अंक शास्त्र आपकी जिंदगी को पलट कर रख सकता है, आपको बता सकता है कि आपका आने वाला कल क्या कहता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मयंक जी से जानेंगे कि मूलांक 7, मूलांक 8 और मूलांक 9 वालों का अंक शास्त्र के आधार पर भविष्यफल क्या कहता है, क्या कुछ है अक्टूबर के महीने में इन लोगों के लिए खास। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि न्यूमरोलॉजी आखिरकार है क्या। देखिए, अंकों का कविता ही हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। जैसे तारीखें बदलती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता है कि अंक हमारे जीवन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसी ज्योतिष है जो अंकों के माध्यम से आप एक बेसिक रूप से अपना फ्यूचर देख सकते हैं, क्योंकि आजकल बहुत से लोगों के पास अपनी जन्म पत्रिकाएं नहीं है जी, जन्म समय सही नहीं है, डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है। बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं सर हमारा सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ सही नहीं है, जन्म समय सही नहीं है, तो कुंडली तो बन नहीं पाएगी, लेकिन जन्म तारीख है, उससे आप भविष्य बता सकते हैं। तो ये भी संभव है। वो है अंकशास्त्र, जिसके माध्यम से हम आपके बहुत नज़दीक जा सकते हैं, आपको बहुत बारीकी से बता सकते हैं कि आपका स्वभाव कैसा रहेगा, आपका कल का दिन कैसा बीतेगा, ये भी बताएंगे। आने वाला वर्ष, आने वाला महीना, ये सभी जानकारी, पूरे हफ्ते की न्यूमरोलॉजी अगर आप हमारे से करवाना चाहते हैं तो हम आपको बताएंगे। ये आपके लिए कौन से नंबर जो हैं वो बहुत ही शुभ रहेंगे, किन नंबर्स के साथ शादी करनी चाहिए, किन नंबर्स के साथ फ्रेंडशिप करनी चाहिए, किस नंबर्स के साथ आपको बिजनेस पार्टनर बनाना चाहिए कि हमारी वो डील जो लंबी चले, और कौन से नंबर्स हमें अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि मेरा मानना है कविता जी, शुभ तो ठीक है, लेकिन अशुभ जो हमारे नंबर होते हैं ना, उनसे हमें बहुत ज़्यादा दूर रहना चाहिए। अगर उसका साथ आपने अपनी लाइफ के लिए बना लिया तो समझिए कि वो फिर ब्रेक आना तय है। अभी नहीं तो एक समय के बाद आ जाता है, क्योंकि जब दो लोग एक ऐसी विचारधारा के साथ मिलते हैं जिनका कोई आपस में तालमेल नहीं होता है, तो फिर वहाँ बिखराव जो है वो बहुत जल्दी हो जाता है। या अगर एक लोग साथ भी रहते हैं तो वो मन मुटाव बना रहता है, परेशानियां बनी रहती हैं। आए दिन हमारे पास लोग आते हैं, सर मेरा मूलांक 1 है, मेरी वाइफ का मूलांक 8 है, सूर्य शनि हमारी बनती नहीं आपस में, मैं पूरब हूँ वो पश्चिम है। तो तमाम तरह की विचारधारा, मैं जिनसे मैं प्यार करती हूँ उनका मूलांक ये है, लेकिन मुझे शादी भी इनसे ही करनी है, पर इनका मूलांक और मेरा मूलांक एक दूसरे के विपरीत है, तो कुछ सॉल्यूशन बताइए। तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें होती है। अगर आप पहले से ही ये सब चीज़ें प्लान करें, या मुझे बिजनेस करना है, भाई मेरा मूलांक 3 है, तो किन मूलांक के साथ बिजनेस करें कि आपकी वो डील जो है अच्छी चले और वो फेयर डील रहे। तो ये अंकों का फायदा है, इस तरीके से आप लाभ ले सकते हैं। बिल्कुल। तो अब की बार का अंक शास्त्र आपको कितना बड़ा फायदा देकर जा रहा है, आइए चर्चा करते हैं इसी पर और बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। देखिए, 7 तारीख को अगर आपका जन्म हुआ है और 16 तारीख को हुआ है या 25 को हुआ है तो मूलांक 7 बनता है। और मिस्टीरियस प्लैनेट केतु जो है आपके स्वामी होते हैं जी। अब केतु के बारे में जितनी मेरी स्टडी कविता जी करी है, वो मेरे को तो केतु की दशा में ही मेरे को ज्योतिष का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ है। क्योंकि केतु कहते हैं ना कि मायावी ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है। अगर आपके जीवन में केतु ग्रह की दशा आती है तो ये 7 वर्ष की दशा ये आपको बहुत अच्छा लेसन देके जाती है जी। और खासकर अगर ये दशा 15 से 20-25 साल तक आए तो व्यक्ति ज़्यादा कामयाब होता है। और उधर अगर ये दशा 55 वर्ष के बाद आए, 60 वर्ष के बाद आए, तो व्यक्ति ज़्यादा कामयाब होता है। मेरा अपना अनुभव है 19 वर्षों का कि इन वर्षों में जिनके ऊपर केतु की दशा आई, केतु ने उनको बना दिया। लेकिन अगर आपके 30 वर्ष के 25 वर्ष के बाद केतु की दशा आती है और 55 वर्ष तक, तो ये जीवन में बड़ा उतार चढ़ाव देती है। कहीं ना कहीं केतु एक ऐसा ग्रह वैराग्य देता है, और केतु की दशा आती है ना तो व्यक्ति कहना चाहिए ना सब कुछ छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाता है, धर्म कर्म पूजा पाठ में ही लीन रहता है। तो कह दो कि उसकी गृहस्थ जीवन, सामाजिक जीवन, काम कारोबार सब प्रभावित हो जाते हैं। तो ये है केतु मायावी ग्रह का प्रभाव। अब 7 नंबर वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा, तो बता दें ये महीना आपके लिए थोड़ा मिला जुला रहने वाला है। संभल के चलना होगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना है इस महीने, किसी भी तरह का वाद विवाद नहीं करना है। अगर आपको हृदय संबंधी रोग हैं जैसे बीपी, कोलेस्ट्रॉल या हार्ट की समस्या है तो थोड़ा सा खान पान पर संयम रखें इस महीने। ये एक ऐसा मौसम रहता है कविता जी जब मौसम में बदलाव आता है, यानी कि
एक गुलाबी ठंड की शुरुआत होती है जी। और दिन में मौसम गर्म रहता है और रात को हल्की हल्की ठंड होती है, तो एक बदलाव का मौसम है। तो इस महीने आप कहीं ना कहीं शीत, ज्वर, कफ, कोल्ड से पीड़ित रह सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखें अपनी सेहत का। काम कारोबार में, कार्य व्यवसाय में परिवर्तन से बचना होगा आपको इस महीने। नए काम की शुरुआत नहीं करनी है। जो भी कार्य कर रहे हैं वो करते चलिए, उसमें आपको जरूर लाभ मिलता चला जाएगा। इसके अलावा लव लाइफ, मैरिड लाइफ हो, वो संकेत दे रही है कि यहाँ आपको थोड़ा सा संभलना पड़ेगा, खासकर शुरुआती 20 दिनों में। उसके बाद चीज़ें जो हैं धीरे धीरे बेहतर हो जाएंगी। अब आपको करना क्या है कि मूलांक 7 वाले वैसे जनरली देखा है कि बहुत कम बोलते हैं, ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करते हैं और अपनी चीज़ों को रहस्य बना के रखते हैं। मतलब कि अपने हर किसी पे विश्वास नहीं कर सकते, ऐसा इनका मानना है ये। तो इसलिए इस महीने कहीं ना कहीं इसके ऑपोजिट आप रहेंगे, कुछ ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, कुछ ज़्यादा बातचीत करेंगे। तो ऐसा ना हो कि किसी के लिए कुछ इधर की बात उधर हो जाए। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात, उस चीज़ से बचना है। तो लिमिटेड टॉक करना इस महीने भी आपके लिए बेहतर रहेगा और इन्वेस्टमेंट अभी कोई भी मत कीजिए। आइए अब फटाफट से जानेंगे मूलांक 8 के बारे में। मूलांक 8 वालों, किसी भी माह की अगर आपको 8 तारीख का जन्म हुआ है, 17 तारीख को हुआ है या 26 को हुआ है, तो आपका मूलांक 8 बनता है और न्यायाधीश शनिदेव की असीम कृपा आपके ऊपर रहती है। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस कहता है कि मूलांक 8 वाले जो है ना, शनिदेव इनको बहुत कुछ मेहनत कराते हैं। मतलब कि जीवन में ना, कहते हैं ना कि जैसे 8 नंबर जो है संघर्ष का नंबर क्यों है, मैं कहता हूँ कि 8 नंबर जो है वो लेबोरियस नंबर है, बहुत मेहनती है। मतलब कि शनिदेव ना इनको इतनी मेहनत कराते हैं, शुरू में इनको तपाते हैं और उसके बाद इनको सोना बनाते हैं। तो कहने का मतलब है कि जीवन के शुरुआती वर्षों से लेके 30-35 वर्ष तक बड़ा संघर्ष में जीवन रहता है। उसके बाद इनको कामयाबी मिलती है, फिर वो बहुत हाई लेवल पे जाती है जी। और गंभीर स्वभाव के स्वामी हैं मूलांक 8 वाले। बहुत ईमानदार होते हैं, पूजा पाठी होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, समाज सेवक अच्छे माने गए हैं। तो इसलिए राजनेता हों, अभिनेता हों, डॉक्टर, इंजीनियर, ये बहुत अच्छे रहते हैं। इस महीने की बात करें तो ये महीना आपके लिए क्योंकि ये 10वां महीना है, तो थोड़ा सावधानी पूर्वक आपके लिए भी चलने का रहेगा ये महीना। क्या सावधानी रखनी है? इस महीने आप अपनी जॉब या बिजनेस में कोई परिवर्तन ना लाएं। जो चल रहा है, जैसे भी चल रहा है, अगर कोई परेशानी भी है तो आपको थोड़ा सा झुकना पड़ेगा इस समय, अन्यथा तो परेशानी आपकी यहाँ बढ़ जाएंगी अगर आप नहीं झुके। तो थोड़ा संभल के चलें, एक समझौता करके चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सेहत का ध्यान रखें थोड़ा सा इस महीने, क्योंकि 10वां महीना और आपका मूलांक 8 है। सेहत संबंधी परेशानी थोड़ी रह सकती है, तो हेल्थ का इशू बढ़ सकता है। तो बेवजह के आप ज़्यादा मेहनत मत करें। जितना काम ज़रूरी है उतना ही करें। ओवरलोड लेके करेंगे तो सेहत जो है और ज़्यादा बिगड़ सकती है और फिर आपको कुछ दिन के लिए छुट्टी भी लेनी पड़ सकती है जी। छात्रों के लिए समय अच्छा है, पढ़ाई लिखाई के लिए बहुत अच्छा है। जो छात्र विदेश जाना चाहते हैं, 8 नंबर वाले, वो विदेश जा सकते हैं। आने वाले समय में वीज़ा लग सकता है, एडमिशन हो सकता है। वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध आपका बहुत अच्छा रहेगा। कोशिश करें कि अपने जीवन साथी के साथ ज़रूर एक ना एक ट्रिप बनाएं इस महीने में। हालांकि फेस्टिवल सीजन है, लेकिन फिर भी 1-2 दिन का ट्रिप बनाएंगे तो आपकी लाइफ जो है बहुत ही अच्छी हो जाएगी, बड़ी पॉजिटिव आप रहेंगे। क्योंकि इस महीने जो स्टार्स हैं वो आपको थोड़ा सा एक नेगेटिव या शेल में ले जाएंगे, यानी कि कहीं खो से जाएंगे। उस चीज़ से आपको बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि आने वाला समय जो है आपका बहुत अच्छा आ रहा है। धन लाभ की बात करें तो धन लाभ व्यापारियों को अच्छा मिलेगा, पैसा आएगा। गाड़ी लेनी है, घर लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए सर्वोत्तम समय है। और अब आखिर में जो हमारा मूलांक बचता है, यानी कि मूलांक 9। मूलांक 9 वालों, मंगल का प्रभाव आपके ऊपर रहता है और किसी भी माह की 9 तारीख, 18 तारीख और 27 तारीख को आपका जन्म होता है तो आपका मूलांक 9 होता है। मूलांक 9 वाले स्वभाव से बहुत गुस्सैल होते हैं, गुस्सा इनकी नाक पे होता है। कभी भी इनको कभी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर बड़ी जल्दी शांत भी हो जाते हैं। बहुत भावुक होते हैं ये, बड़े अच्छे प्रेमी होते हैं, यानी कि जिससे प्यार करेंगे, जिससे दोस्ती करेंगे, दिल से करते हैं। अब इनको यही शिकायत रहती है कि इनको हमेशा धोखा मिलता है। कहते हैं ना कि सच्चे इंसान के जीवन में संघर्ष बहुत होता है। तो ऐसी मूलांक 9 वालों पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं आंख मीच के कि ये व्यक्ति जो है आपको कभी धोखा नहीं देंगे। और अगर आप इनसे दोस्ती करते हैं, अगर आपका नंबर इनके साथ मैच करता है तो आप इनको लाइफ पार्टनर बनाते हैं, तो आप देखेंगे कि भाई इनसे बड़ा मतलब कि वफादार, इनसे सच्चा प्रेमी, सच्चा जीवन साथी, एक ट्रू बिजनेसमैन, ट्रू बिजनेस पार्टनर कोई और नहीं मिल सकता। तो इसलिए इनकी मूलांक 9 वालों की 3 और 6 और 1 के साथ बहुत ज़बरदस्त जमती है। उनके साथ इनके डील्स बहुत अच्छी होती है और करनी भी चाहिए। आते हैं महीने पे, तो ये महीना आपके लिए मूलांक 9 वालों
काफ़ी अच्छा रहेगा, बहुत शानदार है भाई। सेहत आपकी लाजवाब रहेगी, पूरा आप अपने आप को ऊर्जा से भरपूर महसूस करेंगे इस महीने। हो सकता है कि ट्रैवल बहुत ज़्यादा रहे आपकी, तो थोड़ा सा बाहर का खाना खाने से बचें। खाना तो पड़ेगा, लेकिन कोशिश करें कि जंक फूड, ऑयली फूड ना हो ज़्यादा उसमें, सिंपल फूड हो, सैलड हो, फ्रूट्स हो, फाइबर ज़्यादा लें तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। और जो लोग इस समय विदेश जाना चाहते हैं, अगर आप विदेश सेटल होना चाहते हैं, जो छात्र जाते हैं विदेश जाके पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए समय काफ़ी अच्छा रहेगा। और इस महीने काम कारोबार में भी अच्छा धन लाभ मिलेगा, व्यापार अच्छा चलेगा, लव लाइफ, मैरिड लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा, एक ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी आप अपने अंदर महसूस करेंगे। तो मूलांक 9 वालों, ये महीना आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव है, इसका फ़ायदा उठा लीजिए। बिल्कुल, तो मयंक जी ने जैसे बोला है कि मौका है तो फ़ायदा उठा ही लीजिए। मूलांक 7, मूलांक 8 और मूलांक 9 की चर्चा हमने इस वीडियो में की। वीडियो कैसा लगा, आप लोगों के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित भी रहेगा, कमेंट करके बताएगा ज़रूर। और हम दोनों को इजाज़त भी दीजिए, नमस्कार।